दो हम एक हैं, नगर परिषद की तानाशाही नहीं चलेगी, नगर परिषद की मनमानी नहीं चलेगी, नगर परिषद को आदेश रद्द करना होगा। बीते दिनों नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें कोन्हारा घाट के लिए एक नया आदेश लाया गया था, जिसमें दाह संस्कार के लिए 1100 रुपये की राशि सभी के लिए फिक्स की गई थी। लोगों के द्वारा शिकायत मिलने के बाद कि मनमानी ढंग से कोन्हारा घाट पर वसूली होती है, इसे लेकर बैठक में एक निर्णय लाया गया कि सभी लोगों के लिए 1100 रुपये की राशि फिक्स रहेगी। जैसे ही इसकी सूचना डोम समाज को मिली, उन्होंने इसके खिलाफ हल्ला बोला और यह आदेश मानने से इनकार किया। द्वारा ऐसा कहा गया कि यही हमारा एक खाने कमाने का जरिया है, उसे भी नगर परिषद के लोग छीनना चाहते हैं। इसे लेकर बड़े पैमाने पे आक्रोशित दिखे। उन्होंने समस्त एक बैठक करके हल्ला बोला और इस नियम को मानने से इनकार किया। देखिए क्या कहते हैं जो आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप लोग समाज का अंतिम व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति की आवाज़ बनकर आए हैं। इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। आज हम लोग अखबार पढ़े हैं, नगर परिषद ने जो काला कानून, जो काला आदेश और तानाशाह आदेश जो लाया है, समाज के सबसे कमज़ोर अंतिम व्यक्ति जो डोम समाज है, जिनको खाने खमाने का जरिया कोन्हारा घाट है, ये एक आदिकाल से पुरातत्व समय से इसकी संस्कृति है, इसका धर्म है और ये बुनियादी व्यवस्था के तहत है, परंपरागत कार्य में है। और इनके जो घाट पर जो आग देने का, मुखाग्नि पर जो देने का जो ये नगर परिषद के जो सभापति के द्वारा और बोर्ड के द्वारा जो ये 1100 रुपये का जो फिक्सेशन किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। ये नियम हम लोग के लिए न्याय संगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है। ये निर्णय लेने से पहले आप लोगों से राय विचार ली गई? देखिए, ये निर्णय लेने से पहले नगर परिषद को हम लोगों से कोई प्रकार का राय विचार नहीं किया गया। अगर उनको कहीं से कोई शिकायत थी, किसी तरह की परेशानी थी, तो यहाँ जो हमारे समाज, डोम समाज के लोग हैं, जो मुखाग्नि देने काम करते हैं, अन्य संगठन के लोग हैं, हम लोग से बात करना चाहिए था। बात करके इसके पहल निकाल कर तब कोई निर्णय करना चाहिए था। ये जबरदस्ती का निर्णय जो थोपा गया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से सिर्फ डोम समाज पे थोपा गया है, या मंदिर में जो ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं उन पर भी इस तरीके का कानून लगेगा? कम होना चाहिए। हिंदू धर्म में नीचे पैदान पे डोम समाज है, जो मुखाग्नि देकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ऊपर कास्ट में, अपर समाज में ब्राह्मण समाज है, जो मंदिर में, मठ में बैठकर वो पूजा पंडित का काम करते हैं, दान दक्षिणा का काम करते हैं। तो उनके ऊपर क्यों नहीं रोक लगाया गया? उनके ऊपर क्यों नहीं फिक्स किया गया? उनके ऊपर क्यों नहीं कोई भी प्रकार का कर निर्धारित किया गया? केवल कमजोर व्यक्ति को, जो दबा हुआ सदियों से, जो धार्मिक रूप से दबा हुआ, जातीय रूप से दबा हुआ, सामाजिक रूप से दबा हुआ व्यक्ति है, और उसी के ऊपर और ये काला कानून ला दिए, काला आदेश ला दिए हैं। तो ये मनमानी नहीं चलेगी। पूरे बिहार के डोम समाज एक हो जाएंगे। हाजीपुर छोड़िए, पूरे बिहार के डोम समाज हाजीपुर में उतर जाएंगे और पूरे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पूरे 38 जिला के टीम हमारे पूरे बिहार में इसका विरोध करेंगे। नहीं तो ये आदेश को वापस, अविलंब आदेश को वापस ले, और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाने के बाद होंगे, जिसका पूरा प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इन समाज के जो पेट पर जो लात मारा गया, लात मारने का काम किया गया है, इसे कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम करने वाले हैं। विभिन्न जगह से लोग को हम लोग बुलाए हैं, स्थानीय लोग भी हैं, और इस मुद्दा पे हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, जान दे देंगे, लेकिन घाट नहीं देंगे। ये सब कैसे हो सकता है? हम लोग सिंगल आदमी है ना, हम लोग के आगे कोई रोजी है, ना रोजगार है, ना हम लोग के कोई हाल है। यही एगो है जो खानदानी चीज है, जो हम लोग जी खा रहे हैं। इसका आगे कोई हम लोग के प्राप्त नहीं है कि हम लोग आगे शुरू में बढ़ेंगे। हम लोग का ऐसा स्थिति आ गया है कि बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब, पैसे नहीं है तो कहाँ से हम लोग पढ़ाई? यही एगो है रोजी रोटी, यही पर रोक लग जाएगा तो फिर हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे? न जीने खाने के लिए एगो रास्ता चाहिए ना।
एगो तो हरजन के भी इतना कोटा मिला, कोई के आज तक कोई के सर्विस लगा, वहाँ तक हम लोग के नहीं पहुँचने देता है कि हाँ हम लोग के बाल बच्चा के आगे रोजी रोटी लगे और आगे संस्कार बढ़े। जहाँ तक जिसका लोग पहुँच है बड़ा बड़ा आदमी के, वो सब के सब नगर परिषद सही किया है? नहीं, ये तो बिल्कुल विरोध है, ये नहीं, ये हम लोग नहीं, हम लोग घोर विरोध करते हैं और जब तक विरोध इससे वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग इसको पुरजोर विरोध करेंगे और हर संभव इसको वापस लेना होगा, और नहीं तो हम लोग अनशन करेंगे। तो सरकार से भी कहना चाहते हैं कि यही मोदी जी है जब बनारस से चुनाव लड़े थे तो पहला उनका प्रस्तावक हमारे डोम समाज का था और डोम समाज के हिंदू से भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से मंदिर में ब्राह्मण का है, उसी तरह यह घाट गुरुद्वारा जो है इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि यह डोम का अधिकार है और यह अधिकार हम लोग छीनने नहीं देंगे। किसी जान दे देंगे लेकिन इस अधिकार को हम लोग छीनने नहीं देंगे। ईंट से ईंट बजाने का ताकत रखते हैं। आज भी हमारे डोम समाज को लोग समझते हैं कि कूड़ा कचरा के ढेर में उठाकर फेंक दे। मैं बता देना चाहता हूँ, आपको उठा करके कूड़ा कचरा फेंकने का काम करेंगे, लेकिन यह डोम समाज किसी अंधेरा का प्रतीक है। जब तक ही रहेंगे उजाला बन के आपको दिखा देने के काम करेंगे। जितना जल्द हो यहाँ के डीएम साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे प्रशासन को गद्दी से कुर्सी से उठा करके कि रिजाइन मरवाइए, क्योंकि यह इमोशनल हत्या किया गया है हमारे समाज को। यह आज जब देख रहे हैं कि ना हमारे समाज को भूमि सारा सरकार की तरफ से फंड आता है, लेकिन यही ऐसा प्रशासन के हिसाब से सारा षड्यंत्र रच के हमारी योजना को, जो हमारे माँ बहन तक योजना पहुंचता है, वह कहीं ना कहीं फाइल में बंद करके हम लोग का जहर खाने और आत्महत्या करने पर ही लोग तुले हुए हैं। हम लोग नहीं होने देंगे। मेरा नाम अनिल कुमार मल्लिक हुआ, हम भारतीय नागवंशी समाज हम एक हैं। नगर परिषद की तानाशाही नहीं चलेगी, नगर परिषद की मनमानी नहीं चलेगी, नगर परिषद को आदेश रद्द करना होगा, नगर परिषद को आदेश रद्द करना होगा, नगर परिषद की मनमानी पर रोक लगाओ, नगर परिषद की मनमानी पर रोक लगाओ।